नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र 16वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। ये 16वां मंत्र इस प्रकार है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवाः देवताओं ने यज्ञेन उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा यज्ञम उस यज्ञ रूप परम पुरुष का अयजंत यजन किया, पूजन किया। देवाः देवताओं ने यज्ञेन उस संकल्प रूप मानस यज्ञ से यज्ञम उस यज्ञ रूप परम पुरुष का अयजंत यजन अर्थात पूजन किया। तानि धर्माणि उससे उत्पन्न हुए वे धर्म प्रथमानि आसन सबसे मुख्य हुए, सबसे पहले हुए। महिमानः महिमा को प्राप्त करने वाले, ते वे देवता ह नाकम सचंतम उस नाकम दिव्य स्वर्ग को सचंतम प्राप्त करते हैं। यत्र जहाँ पूर्वे प्राचीन काल में साध्याः सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवाः देवता संति रहते हैं। पुनः कर रहे हैं। देवाः देवताओं ने यज्ञेन उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा यज्ञम यज्ञ रूप परम पुरुष का अयजंत यजन किया अर्थात पूजन किया। तानि धर्माणि और उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म प्रथमानि आसन सबसे पहले या सबसे मुख्य हुए। महिमानः महिमा को प्राप्त वे देवता नाकम सचंत उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्र जहाँ पूर्वे प्राचीन काल में साध्या सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवाः देवता रहते हैं। धर्माणि धर्म शब्द से धर्माणि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। धर्म शब्द ध्री धातु से मनेन प्रत्यय करने पर बनता है। नाकम कमिति सुखम न कह अकह और न अकह इति नाकह। महिमानः महत् शब्द से इमनिच प्रत्यय है। सचंतम सच धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन वैदिक रूप है। धातु के पूर्व का अ लुप्त हो गया है। ये वर्तमान के अर्थ में यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग है। साध्या साध से ण्यत प्रत्यय साध धातु से ण्यत प्रत्यय। मैकडोनल्ड के अनुसार यहाँ पुरुष की यज्ञ के रूप में उसी प्रकार कल्पना की गई है जैसे पुराणों में विष्णु की है। सायण और महीधर ने महिमान का अर्थ किया है विराट के उपासक महात्मा। मैकडोनल्ड के अनुसार इसका अर्थ है यज्ञ में निहित शक्तियाँ। और छंद की पूर्ति के लिए इस मंत्र में भी प्रथमान्यासन को प्रथमानि आसन तथा साध्याः को साधियाः पढ़ना चाहिए। अब अपन इस पुरुष सूक्त के पुरुष के स्वरूप को थोड़ा सा देखेंगे जो अपन ने इन पुरुष सूक्त के मंत्रों में पढ़ा था। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद में 6-7 सूक्त है, उसमें पुरुष सूक्त बहुत प्रसिद्ध है। इस सूक्त में सृष्टि के पदार्थों की रचना का वर्णन किया गया है। सृष्टि की मूल रूप से रचना करने वाला पुरुष है जिसके सभी अंग सृष्टि के विभिन्न अंग बन जाते हैं। सृष्टि की रचना एक यज्ञ का रूप है जिसमें पुरुष की बलि दी जाती है। इस सूक्त में विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के विराट पुरुष पर इसी सूक्त का प्रभाव पड़ा है। और सांख्य दर्शन में
पुरुष बहुलता को भी संभवतः यहीं से लिया गया होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि इस सूक्त की रचना कुछ अर्वाचीन है, क्योंकि इसमें एक परम पुरुष की उपासना की गई है और यह एक देवतावाद का प्रतिपादन किया गया है। यह विराट पुरुष हजारों सिरों, आँखों और पैरों वाला है। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। वह भूत और भविष्य का स्वामी है। उस पुरुष से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए। वसंत आदि ऋतुएं उत्पन्न हुई। ऋक्, यजुष और साम उत्पन्न हुए। चारों वर्ण इस पुरुष के चार अंग हैं। सूर्य चक्षु है, वायु प्राण है, अग्नि मुख है और मन चंद्रमा है। स्वर्ग या नरक की प्राप्ति इस पुरुष रूप यज्ञ द्वारा होती है। पुरुष सूक्त के अनुसार भौतिक जगत, वृक्ष, पशु, तृण, सूर्य, चंद्र आदि की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि से पहले हुई है। इसने एक चरण से पृथ्वी लोक की रचना की और 3 चरणों को ऊपर रखा। ऋषियों द्वारा इस पुरुष यज्ञ का विस्तार हुआ था। इस सूक्त का रहस्य यही है कि आत्मज्ञान के द्वारा जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।